समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान मंगलवार को आखिरकार सीतापुर जेल से बाहर आ गए। लगभग 23 महीने बाद उन्हें रिहाई मिली। उन पर ढेरों केस चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल सभी मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। आजम खान की रिहाई पर उनके बेटे अब्दुल्ला और अदीब के साथ साथ उनके तमाम समर्थक भी उन्हें लेने पहुंचे। इस दौरान जेल प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी न हो जाए। आइए अब आपको सुनाते हैं कि आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो इस बारे में आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान का कहना है कि रामपुर पुलिस ने पिछले हफ्ते ही 2020 के एक पुराने केस में 3 और नए आरोप जोड़ दिए थे। इस मामले को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वैसे ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ऐसा हुआ है जब पुलिस ने केस में कुछ और नई धाराएं जोड़ी, लेकिन जब हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तब जमानत मिल गई। अब सवाल है कि आजम पर कितने केस हैं। आजम खान पर कुल लगभग 104 केस दर्ज किए गए थे। हालांकि इनमें से कई मुकदमे बंद हो चुके हैं, तो वहीं कुछ मुकदमे वापस भी ले लिए गए और 1-2 मामले ऐसे भी थे जिनमें वो बरी हो गए। लेकिन इसके अलावा 6 ऐसे मामले भी थे जिसमें उन्हें सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि फिलहाल सभी मुकदमों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। बाकी मामलों की सुनवाई अभी भी जारी है। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में आजम खान ने रामपुर की अदालत में सरेंडर किया था और जालसाजी के एक मामले में उन्हें जेल भेजा गया था। इसके बाद उनकी पत्नी और बेटे को भी जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को जल्दी ही छोड़ भी दिया गया, जबकि आजम खान जेल में ही रहे। इसके बाद साल 2022 में उन्हें जमानत पर रिहा होकर वो बाहर आए, लेकिन अक्टूबर 2023 में उन पर एक नया केस दर्ज हुआ और उन्हें फिर से सरेंडर करना पड़ा। इसी के बाद से वे सीतापुर जेल में थे और अब जाकर रिहा हुए हैं। कभी रामपुर और पश्चिमी यूपी में आजम खान की तूती बोलती थी। कहा जाता है कि एक वो भी वक्त था जब आजम खान की भैंस भी खो जाए तो यूपी के अफसर परेशान हो जाते थे। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से आजम खान का जलवा और जलाल दोनों कमज़ोर होता चला गया, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें भूमाफिया घोषित किया और उन पर 100 से ज़्यादा केस भी दर्ज कर लिए गए। और फिर शुरू हुआ आजम का जेल आने जाने का सिलसिला। पहली बार वे 2020 में गिरफ्तार हुए और 27 महीनों तक जेल में रहे। दूसरी बार 2023 में उन्होंने सरेंडर किया और लगभग 23 महीने जेल में गुजारे। यानी योगी सरकार की 8 साल के शासन के दौरान आजम खान तकरीबन 50 महीने तक जेल में ही रहे।